हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोग के लिए लाए हैं 11th क्लास का जो है चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु नाभिक की खोज। ठीक है, तो देखिए परमाणु नाभिक की जो खोज का जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन किया था? तो रदरफोर्ड ने। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हाँ 1911 में, ठीक है, एक जो है सोने की पतली चादर लिए थे रदरफोर्ड ने और उस पर बहुत सारे कणों का, जैसे मान लीजिए कि एल्फा हुआ प्लस में बीटा हुआ, ठीक है, तो बीटा पे माइनस चार्ज है और इसके बाद से गामा। ठीक है, तो देखिए एल्फा और बीटा और गामा ये तीनों किरणों का जो है जब इस पे बमबारी कराए, ठीक है, तो गामा पे कोई असर नहीं हुआ। और जो बीटा कण है, ठीक है, चूँकि ये जैसे ही अब गया तो आप जानते ही हैं कि क्लार्क मैक्सवेल ने जो बताया था वो क्या बताया था? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी अगर माइनस माइनस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा, यानी समान ध्रुव रहेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अगर विपरीत ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अर्थात प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, जबकि अगर माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो देखिए जब जो है क्या नाम है, रदरफोर्ड ने जब बीटा कणों का जो बमबारी कराया तो ये जैसे ही जाता था यहाँ से क्या होता था? रिफ्लेक्ट हो जाता था, मैंने बाहर से ही। ठीक है, लेकिन जब एल्फा कणों का बमबारी कराए तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, मतलब निगेटिव चार्ज होने के कारण, ठीक है, ये अंदर तो चला गया लेकिन इसमें कुछ कण जो है वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते में वापस लौट गया। ठीक है, अर्थात और दूसरा चीज, कुछ एल्फा कण ऐसे हैं कि जो 90 अंश से कोण से अधिक कोण पे कम कोण पे चले गए और कुछ 90 अंश से अधिक कोण पे चले गए, लेकिन जो बीच वाले भाग से थोड़ा दूरी पे रहे वो सीधे व सीधे निकल गए। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें ये दिखा रहा है कि ये एल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए और ये एल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए, जबकि ये एल्फा कण 90 अंश से कम डिग्री पे निकल गए एंगल पे, और ये जो है 90 अंश से अधिक कोण पे निकल गए, जबकि ये वाला भी 90 अंश से कोण पे। और जैसे ये, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं कोई खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और अपने दोस्त को बुलाने जा रहे हैं, आज जैसे ही आप उसके घर तक पहुंच रहे हैं और वैसे ही उसके फ्रंट में ही उसके पिताजी हों, तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप रास्ते में, जैसे जिस रास्ते में जा रहे हैं उसी रास्ते में गए और वैसे ही तुरंत क्या करते हैं? कट के निकल आते हैं। ठीक है, वो कितना हो बुलाते रह जाएंगे कि बेटा आओ, क्या बात है क्या बात है, तो कहेंगे नहीं अंकल जी हम थोड़ा सा घूमने चले आए थे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अगर आप जैसे जा रहे हों और आपके यहाँ पे साइड में अगर हैं उनके पिताजी, तो आप ऐसे कट के निकल जाएंगे, या अगर इस साइड हैं तो इधर को निकल जाएंगे, वैसे ही जस्ट। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कि अभी बुलाने जा रहे हैं और उसके पिताजी वेट कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि इससे निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने कि क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार, ठीक है, कि अगर ये एल्फा पार्टिकल, मतलब एल्फा पे पहले से आप पता है कि इस पे धनावेश होता है, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जैसे जो भी कण एल्फा किरण हमने डाला वो क्यों बैक चला आया, क्योंकि इसमें जरूर इस पे बीच में क्या होगा? धनावेश होना चाहिए। अगर धनावेश नहीं होता तो ये पुनः जो है लौट के वापस नहीं आता। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें अब जो साइड में पड़ा वो भी जो है रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि पहले से इसको पता था कि इस पे क्या है? धनावेश है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जब रदरफोर्ड ने सन 1911 में, ठीक है, एक क्या रह सकते हैं कि सोने की पतली चादर लेकर उस पे रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्पन्न एल्फा कणों की जब बमबारी कराए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि कुछ एल्फा कण, ठीक है, वो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते में वापस लौट आए, तथा कुछ कण जो है वो अपने 90 अंश से कोण जो है 90 अंश से कम कोण पे विक्षेपित हो गए, तथा कुछ एल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पे विक्षेपित हो गए, और कुछ एल्फा कण ही वो जो है मैंने अपने रास्ते में सीधे धातु को छेद करके आर पार निकल गए। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे
जैसे अगर कह सकते हैं कि ये अल्फा कणों का स्रोत है, माने ये रेडियोधर्मी पदार्थ है, इससे जो है रेडियो एक्टिव यानी अल्फा कण निकल रहा है, यानी ये जो जा रहा है वो क्या निकल रहा है, अल्फा कण। ठीक है, और इसको हम किसी लेड के प्लेट से गुजारते हैं जिससे कि एक कण जाए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जो है मोटर लगा करके, और यहाँ पे जो जिस पदार्थ को हमको रखना है, ठीक है, जिसका हमको अल्फा कण प्रकीर्णन, जैसे इसमें हमने लिया था सोने की पतली चादर, तो यहाँ पे हम सोने का पतली चादर ले लेंगे जिससे कि ये अल्फा कण डायरेक्ट जाए और उस पर पड़े। ठीक है, तो ये इसको हम रोटेट करते रहते हैं। आज जैसे ही रोटेट होता है तो ये जब जब मैंने विक्षेपित करता है ये जा करके, और ये जो होता है क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होता है। ठीक है, अब फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके टकराता है तो फोटोग्राफिक प्लेट के रंग को क्या करता है, उड़ा देता है। ठीक है, जिससे ये मालूम चलता है कि ये जो किरण जा रही है अगर यहाँ से यहाँ आ रही है तो इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, मतलब कोण क्या होगा, या अगर ये जो किरण है वो सीधे निकल जा रही है तो इसका एंगल क्या होगा, या इससे ऐसे निकल जा रहा है या इससे ऐसे निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, इस तरह से इस जो एक्सपेरिमेंट को, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग को हम इस चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हाँ, इससे क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखिए पहला निष्कर्ष ये निकाला कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बताया कि परमाणु का जो है अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण यह जो है यानी जो नाभिक और बीच से के जो है, जो बीच के दूरी में यानी दोनों के बीच में जब जाता है तो यह आर पार निकल जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है, और दूसरा परमाणु के केंद्र में कोई ना कोई धनावेश स्थित है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हाँ, वो जो है क्या बोलते हैं कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। ठीक है, तथा यह भाग भारी या सघन होता है तथा यह सुदृढ़ है। ठीक है, और बाद में इसे इसका नाम क्या दे दिया गया, इसका नाम दिया गया नाभिक। ठीक है, मैंने इस भाग को क्या कहा गया कि परमाणु का नाभिक। ठीक है, परमाणु का नाभिक। ठीक, उसके बाद से इन्होंने बताया कि परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण जब हम अल्फा कण डाल रहे थे तो यहाँ माइनस होने के कारण अल्फा कण को ये क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। लेकिन जैसे ही परमाणु के अंदर अल्फा कण प्रवेश किया, परमाणु के अंदर धनावेश होने के कारण यह जो है विपरीत दिशा में वापस फिर से लौट आया। ठीक है, या इससे जो है नाभिक से वो दूर चला गया। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर, ठीक है, यानी नाभिक के चारों ओर जो खाली स्थान होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम अथवा नगण्य होता है। ठीक है, तथा परमाणु की त्रिज्या लगभग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तथा परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, यानी देखिए यहाँ पे नाभिक जो है इसमें भी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये कितना होगी, 10⁻⁻15 मीटर, जबकि यहाँ नाभिक से और बाहरी कोष के बीच की दूरी जो होगी वो 10⁻⁻10 मीटर होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो नाभिक से और बाहरी कोष के बीच की जो दूरी होगी वो 10⁻⁻10 मीटर होगी, यानी नाभिक की जो क्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या। जबकि अगर नाभिक की त्रिज्या कहा जाए, ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, हाँ, अब हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग क्या देखे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, क्या बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो है नाभिकीय मॉडल इसको कहते हैं। अर्थात जब किसी भी अल्फा कणों को अल्फा किरणों का, ठीक है, किसी भी परमाणु के, यानी कह सकते हैं कि सोने की चादर पे जब इसमें बौछार कराई जाती है तो इसमें कुछ अल्फा कण अपने विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर के आ जाते हैं, तथा कुछ अल्फा कण 90 अंश से कम एंगल पे यानी कोण पे वो विक्षेपित हो जाते हैं,
तथा कुछ अल्फा कण, ठीक है, 90 अंश से अधिक कोण पे विक्षेपित हो जाते हैं, तथा कुछ ही अल्फा कण जो होते हैं वो नाभिक को क्या बोलते हैं, परमाणु के चादर को, सोने की पतली चादर को भेद करके और आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो रिक्त होता है, और परमाणु का जो बीच भाग होता है, बीच वाला भाग होता है वो धनावेशित होता है, वह जो है दृढ़ होता है, और एक हम कह सकते हैं कि यह सघन होता है। ठीक है, और इसमें परमाणु का जो आयतन है, यानी परमाणु के भार के कुल आयतन के लगभग जो इसका क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, और इसमें क्या कह सकते हैं कि हाँ, दूसरा, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 के घाते -10 मीटर होती है, जबकि परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 के घाते -15 मीटर होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया परमाणु नाभिक की खोज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, तो इसमें न्यूट्रॉन की खोज एक आता है, किसका आता है, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा था कि नाभिक की खोज वाले, जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो इसमें जब यहाँ पे बोथे और बेकर ने, ठीक है, सन 1930 में क्या किए थे, सन 1930 में बोथे व बेकर, बेकर ने, ठीक है, क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कि इसके प्रभाव के अध्ययन में क्या किया कि एक हल्का तत्व लिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया क्या, बेरिलियम, या ले सकते हैं बोरान, या ले सकते हैं आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, तो जब इसका चादर लिया, बेरिलियम, बोरान या एल्यूमिनियम का, तो इसमें देखा कि जो गोल्ड जो है, यानी सोने की पतली चादर के अलावा ये कुछ इसमें कुछ अलग प्रकार की किरणें दिखाई दी, जो विद्युत उदासीन कणों से मिलके बनी थी। ठीक है, और बाद में सन 1932 में क्या किए, बाद में सन 1932 में जेम्स चैडविक, ठीक है, चैडविक थे, तो चैडविक महोदय ने ये फिर उसी एक्सपेरिमेंट को देखा और बताया कि ये जो किरणें हैं, जो क्या बोलते हैं, अदृश्य किरणें हैं, ये विद्युत उदासीन कणों से मिलके बनी होती हैं, और इसी कारण इन पे कोई आवेश नहीं होता है, और इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन रख दिया गया। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के नाभिकीय प्रयोग के में प्रयोग करते समय सन 1930 में बोथे व बेकर ने, ठीक है, हल्की धातुओं का प्रयोग किया, जैसे बेरिलियम, बोरान या एल्यूमिनियम का, और उसके बाद से जब इनका प्रयोग किया गोल्ड, सोने के पतली चादर के जगह पे, तो जब इसका प्रयोग किया तो इसमें एक प्रकार की अदृश्य किरणें दिखाई दी, निकली, जिन पे कोई भी आवेश नहीं था और वह न्यूट्रल था। ठीक है, तो इसको सन 1932 में पुनः जो है जेम्स चैडविक ने अध्ययन किया और देखा कि इस पे कोई आवेश नहीं है, और इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।